हेलो दोस्तों, मिथिलेश कुमार स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों चलिए तो आज की क्लास में बात करेंगे झारखंड के भूगर्भीय संरचना। जितने भी एमसीक्यू बनेंगे इसे करा दे रहे हैं दोस्तों। क्लास आप लोग का करा दिया गया है। चलिए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर करने का। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आर्कियन के चट्टान सबसे ज्यादा झारखंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन चट्टान का विस्तार है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। ये सब आप लोगों का क्लास करा दिया गया दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया है दोस्तों, ऑप्शन डी, 90% है दोस्तों। झारखंड राज्य के लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन चट्टान का विस्तार है दोस्तों? तो 90% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपरांतरिक चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टान से है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन क्रम की चट्टान से है दोस्तों। चलिए तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? आर्कियन क्रम की चट्टान से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपरांतरिक चट्टान का विस्तार है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार से? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो इसे आंसर कीजिए, रामू सुजाता। चलिए आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर लीजिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों। झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपरांतरिक चट्टान का विस्तार है? चलिए तो इसे आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया है दोस्तों, ऑप्शन डी, 85% है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टान का विस्तार है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। चलिए तो आप लोग का सब क्लास करा दिया गया है दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा। झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टान का विस्तार है। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए तो आपका सही जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी, पूर्वी पश्चिमी में है दोस्तों। झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टान का विस्तार किस दिशा में दोस्तों? पूर्वी पश्चिमी में है। किस दिशा में दोस्तों? पूर्वी पश्चिमी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में धड़वाड़ क्रम की चट्टान का सर्वाधिक विकास हुआ है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। क्लास में सब चर्चा सभी चट्टान को कर लिया गया था दोस्तों। आप लोग सही आंसर दीजिए फटाफट। रामू सुजाता, सागर, रुनिता, चलिए सही आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। झारखंड के किस क्षेत्र में धड़वाड़ क्रम की चट्टान का सर्वाधिक विकास हुआ है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी, कोल्हान के पहाड़ी के क्षेत्र में। कोल्हान के पहाड़ी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा धड़वाड़ क्रम की चट्टान का सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों का लो आयस की श्रृंखला भी कहा जाता है? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से किस क्रम की चट्टानों का लो आयस की श्रृंखला भी कहा जाता है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए, धड़वाड़ क्रम की चट्टान। सबसे ज्यादा लोहा किस
किसकी चट्टान में पाया जाता है दोस्तों? धरवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धरवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो इसे आंसर कीजिए। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धरवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां उपरोक्त सभी में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, चलिए फटाफट कीजिए, आंसर कीजिए। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है? चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया है दोस्तों। ऑप्शन सी गढ़वा। गढ़वा क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टान पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्य क्रम की चट्टान पाई जाती है? चलिए तो इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए जवाब दीजिए। आप लोग का सभी क्लास में करा दिया गया दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों। ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी में दोस्तों। झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्य क्रम की चट्टान पाए जाते हैं दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्रम की चट्टान की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। बताइए विंध्य क्रम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चलिए तो इसे आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। विंध्य क्रम की चट्टानों के निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? चलिए तो इस चट्टान में देखते हैं कि क्या क्या विशेषता है। ये चट्टान बल्लू एवं चूना पत्थर युक्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें बल्लू एवं चूना पत्थर पाया जाता है विंध्य क्रम की चट्टान में। बी में दिया गया दोस्तों, ये परतदार चट्टान होते हैं, ये भी सही है। ये परतदार चट्टान होते हैं। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, बिल्कुल सही है। क्या अवसादों के जमाव से हुआ है चट्टान विंध्य क्रम की चट्टान को? और ऑप्शन डी में दिया गया है, इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। यही आंसर आपका होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, सत्य बताइएगा दोस्तों। चलिए तो इससे आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए दोस्तों, चलिए ए में दिया गया दोस्तों, इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, गलत है। क्या दोस्तों? सही है दोस्तों। झारखंड राज्य के पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, सही है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? सही है। कहां से हुआ है? दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, ये सही है। और झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपण का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है दोस्तों। गोंडवाना क्रम की चट्टान में इन चट्टानों का विस्तार मूलतः रूप से गिरिडीह और
राजमहल क्षेत्र में है। ये भी सही है दोस्तों। आपको करेक्ट जवाब आ जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप लोग का क्लास में सभी करा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रसिद्ध है। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रसिद्ध है। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों। आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए। झारखंड राज्य के पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टान प्रसिद्ध है। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, कोयला की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। गोंडवाना क्रम में कोयला पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड में पड़ा? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा? चलिए तो इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। यह भी आपको करा दिया गया था दोस्तों क्लास में। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों देखेंगे कौन कौन सा प्रभाव पड़ा था। हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड में पहाड़ क्षेत्र का भी उत्थान हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। बी में देखेंगे दोस्तों, हिमालय पर्वत के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्गम संभव हुआ। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी आपका सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है? आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। चलिए तो यह भी आपको क्लास में करा दिया गया दोस्तों, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। चलिए तो राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ दोस्तों? आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन सी, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। चलिए तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा किया गया है दोस्तों। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? चलिए तो आंसर कीजिए। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन सी, जुरैसिक काल में किया गया था दोस्तों। आपको क्लास में बताया गया था जुरैसिक काल। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, जुरैसिक काल में किया गया था दोस्तों। चलिए तो झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? चलिए तो इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन बी, लावा के निक्षेप से। झारखंड में राजमहल ट्रैप का चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? लावा के निक्षेप से हुआ है दोस्तों। आप लोग का क्लास करा दिया गया था दोस्तों लावा के निक्षेप से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार की चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं? चलिए तो आंसर कीजिए। झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों का प्रमुखता से पाए जाते हैं? चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों बॉक्साइट, ऑप्शन बी। झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुख से पाए जाते हैं दोस्तों? बॉक्साइट। क्या से दोस्तों? बॉक्साइट से। बॉक्साइट,
बॉक्साइड, लोहा, बहुत सा इत्यादि में करके लिखवा दिए गए थे दोस्तों। आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों बॉक्साइड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है मूलतः। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिए। झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है मूलतः। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है मूलतः। किस दिशा में विस्तारित है दोस्तों? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी भाग में है दोस्तों। किस दिशा में दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग में झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार है मूलतः उत्तरी पूर्वी भाग में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जड़ोर निक्षेपण पाए जाते हैं? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जड़ोर निक्षेपण पाए जाते हैं? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। चलिए तो देखते हैं, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जड़ोर निक्षेपण पाए जाते हैं? तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में जड़ोर निक्षेपण पाए जाते हैं। सोन नदी घाटी के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और स्वर्ण रेखा नदी के निचली घाटी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जड़ोर निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे कहा जाता है। चलिए तो आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जड़ोर निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है, जिसे कहा जाता है। चलिए तो ये सब आप सभी को क्लास में पढ़ा दिया गया है दोस्तों। चलिए तो आप आंसर कीजिए, फटाफट कीजिए दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन बी, मोनेड नॉक। क्या कहते हैं दोस्तों? मोनेड नॉक कहते हैं दोस्तों। आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब आंसर अच्छा से ही किए होंगे और एक क्लास आपको पढ़ा दिया गया था और MCQ भी करा दिया गया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।